हाय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं 40+ लेडीज़ के लिए कुछ वेडिंग स्टाइलिंग टिप्स देने वाली हूँ कुछ वीडियोस में। लास्ट वीडियो में भी मैंने दिया था, जो कि था स्पेशली मेहंदी और संगीत के लिए किस तरीके का आउटफिट आप कर सकते हो, मतलब पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो, और उसके साथ किस तरीके का स्टाइल कर सकते हो जो कि आपको कुछ डिफरेंट दिखाएगा और यंग भी दिखाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये स्टाइलिंग टिप्स मेरी तरफ से हैं, आइडियाज़ हैं, बट आप पूरी तरीके से फ्री हो। जो भी आपको पसंद है आप वो उस तरीके का स्टाइल कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप पहन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बताया तो आपको ऐसे ही करना है, बट कुछ अलग हट के आपको दिखना है, अपनी एज से थोड़ा सा यंग दिखना है, तो उसके लिए ये स्टाइलिंग टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली डिफरेंट दिखाई देंगे और सब लोग कहेंगे कि हाँ पहले से अलग दिखाई दे रहे हो, और सबकी नज़र आप ही के ऊपर होगी। तो जैसे कि ये वेडिंग सीरीज है तो बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज तो नहीं मैंने सोची हुई है। हाँ, कुछ आइडियाज़ आते जाएंगे तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगी। आप लोग भी कुछ आइडियाज़ मुझे दे सकते हैं कि मैं किस किस टॉपिक पर और भी इस सीरीज़ के वीडियोस और बना सकती हूँ। तो फर्स्ट वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। ये सेकेंड वीडियो है कि वेडिंग में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बट शादी से थोड़े से कम होते हैं। जैसे कि हो गया सगाई का फंक्शन, इंगेजमेंट हो गया, किसी किसी के रोका भी बोलते हैं, इंगेजमेंट सेरेमनी स्पेशली मैं लेकर चल रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ अलग हट के दिखना है, तो स्टाइलिश लुक के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम आउटफिट पर बात करेंगे। तो आउटफिट हमारी, अगर आप साड़ी चुन रहे हो, यहाँ पर मैं साड़ी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसी को लेकर ये वीडियो क्रिएट किया है। तो साड़ी अगर आप जो है पहन रहे हो और आप साड़ी में यंग दिखना चाहते हो 40+ की एज में, तो आपको ऐसी साड़ी चुननी है जो कि ट्रेडिशनल से थोड़ा हटकर हो। ट्रेडिशनल हम वेडिंग के लिए रख देते हैं, ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिशनल बिल्कुल ही छोड़ देंगे, बट वेडिंग के फंक्शन के लिए, मेन वेडिंग के लिए इसको हम रख देते हैं। एंगेजमेंट फंक्शन के लिए, कुछ इस टाइप के फंक्शन के लिए हम इसको चुनते हैं। और ये मतलब जो है ऐसा लुक होगा कि अगर आपके यहाँ जिस तरीके का फंक्शन जिस लेवल पर होता है उस तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। चाहे तो आप एंगेजमेंट में कर सकते हैं, मेहंदी संगीत किसी में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आउटफिट की बात में साड़ी आती है। साड़ी को मैं ले रही हूँ, तो साड़ी आप ऐसे चुनेंगे जिसका जो बॉर्डर होता है वो पतला होता है, और साड़ी देखिए ऐसा कि सिल्क या कॉटन, बनारसी इस टाइप की छोड़कर आप कुछ अलग फैब्रिक चुने। जैसे कि मैंने आज ये वाली साड़ी चुनी है। इसमें आप देख सकते हैं जो इसका फैब्रिक है वो कुछ क्रश टाइप का है, टिश्यू मिक्स है, मुझे प्रॉपर तो नहीं पता है, बट इसका जो फैब्रिक है वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर एक अलग सी शाइन सी आ रही है, और क्रश में ये फैब्रिक है। इसका जो लेस वर्क है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोटा पट्टी वाला टाइप का वर्क है, मतलब इसमें सीक्वेंस भी हैं और गोटे की लेस टाइप से भी लगी हुई है। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप की ये साड़ी लग रही है। इस तरीके का इसके साथ ब्लाउज आता है। और जब भी आप कुछ पतले बॉर्डर वाली साड़ी पहनते हैं तो एक तो आपकी हाइट अच्छी लगती है, और उसके साथ ही आपकी जो एज है वो थोड़ी कम दिखाई देती है, आप यंगर दिखाई देते हैं। जो चौड़े बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती हैं, ज़्यादातर सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, उसमें जो आपका लुक है वो काफ़ी मैच्योर दिखाई देता है। अगर आप कम एज के हैं तो आप कैसी भी जो है साड़ी पहन सकते हैं, क्योंकि आपको उससे एज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 40+ में या 50+ में स्टाइलिंग करना चाहते हैं और अपनी एज से कम दिखना चाहते हैं, स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं एंगेजमेंट फंक्शन के लिए बोली, हम शादी वगैरह में आप चाहते हैं बनारसी सिल्क कुछ भी पहन सकते हैं बहुत ही आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि आप प्रिंटेड या फिर कुछ पूरे साड़ी में वर्क वाली जो फैब्रिक होता है उसको छोड़कर इस टाइप का प्लेन साड़ी जो है चुने, जिसमें मतलब एक जो फैब्रिक ही इतना रिच हो कि आपको उसमें किसी भी वर्क की जरूरत नहीं पड़े। तो इस साड़ी का लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसका ये ब्लाउज है, आप इसको तो स्टिच करवा ही लीजिए, लेकिन उसके साथ ही इस तरीके का एक सीक्वेंस का अलग से ब्लाउज ले सकते हैं। ये जो ब्लाउज है रेडीमेड ब्लाउज है, और काफी मतलब मुझे इंप्रेस किया इसने, क्योंकि ये वाला जो शेड है इससे 1-2 शेड डार्कर ये वाला शेड आ रहा है, और इससे जो लुक है ना साड़ी का वो और भी ज्यादा एनहांस हो जा रहा है। जो इसके साथ वाला ब्लाउज आपने देखा कि वो मतलब फैब्रिक तो उसका डिफरेंट है, थोड़ा कुछ ब्रोकेड में है, लेकिन जो शेड है वो सेम आ रहा है, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा एक टाइम पर। लेकिन अगर आपको कभी डिफरेंट लुक देना है तो आप इस तरीके का ब्लाउज ले सकते हैं जो रेडीमेड होगा सीक्वेंस वाला। इससे जो मतलब एक ग्लिटर और जो शाइन आती है ना, वो फंक्शंस में इस तरीके की जब आप फैब्रिक पहनते हैं तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं।
सेकंड आती है ज्वेलरी की बात। तो ज्वेलरी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ हैवी से इयररिंग्स डाल रखे हैं, गले में मैंने कुछ भी नहीं पहना है। तो जब आपकी साड़ी इतनी एलिगेंट है और खूबसूरत है तो इस पर आप सिंपल लुक के लिए इस तरीके के बड़े इयररिंग्स पहन सकते हैं। और ये जो शेप है इयररिंग्स का, ये जो शेप है ये बहुत जो मैटर करता है आपके जो है ओवरऑल लुक पर। ये वाला जो चांद बाली टाइप का जो है इयरिंग है, ये सारे ही जो है मतलब एज पर सब पर बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके का अगर आप आउटफिट पहन रहे हैं तो इसके साथ अगर आप झुमकी वगैरह पहनेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। वो एक मॉडर्न के साथ ट्रेडिशनल की तरफ चला जाएगा जो कि मैच बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप ट्रेडिशनल साड़ी पहन रहे हैं तो उसके साथ झुमकियां अच्छी लगेंगी, बट इसके साथ अगर आप इस तरीके की हैवी इयरिंग्स पहन लेंगे जैसे चांद बाली टाइप का इसका शेप है, तो ये बहुत ज्यादा इसके साथ जो है मैच करता है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। गले में आप कुछ भी पहनना अवॉइड करें, या फिर आपको पहनना ही आपको बिल्कुल खाली गला नहीं अच्छा लगता तो आप एक पतली सी चेन पहन सकते हैं, या इसी से जो है मिलता जुलता जो है कुछ भी पेंडेंट वगैरह हो उसमें पड़ा हुआ हो पतली सी चेन में, तो आप वो पहन सकते हैं। उससे ज्यादा कुछ हैवी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका कुछ अलग आपको लुक देना है, इसके साथ मतलब कुछ अलग ज्वेलरी पहननी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, वो भी मेरे माइंड में है। हैवी ज्वेलरी आप इसके साथ पेयर करेंगे वो भी अच्छी लगेगी, बट अगर आप सिंपल लुक चाहते हैं और स्टाइलिश लुक चाहते हैं तो ये सिंपल आपको इयररिंग्स पहनने होंगे। इसके साथ ही जैसे हाथों में मैंने यहाँ पर कंगन पहने हुए हैं, तो अगर आप इस तरीके के स्टाइलिश कंगन पहनते हैं तो ये जो लुक है आपका बहुत ही ज्यादा एलिगेंट हो जाता है। और ये जो स्टाइल है कंगन का, ये आपके जो एज को यंग दिखाता है, ज्यादा मैच्योर नहीं दिखाता है। अगर आप इसके साथ भरी भरी पूरी चूड़ियां पहन लेंगे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप भरी चूड़ियां पहनना चाहते हैं तो आप एक हाथ में पहन सकते हैं, जो मेटल वाली आती हैं वो सिंपल सिंगल शेड में, जो ये शेड है ये शेड, या फिर आप ये वाला अगर ब्लाउज पहन रहे हैं इस तरीके का डार्क, तो इस तरीके के शेड में आप जो है 2 दर्जन के करीब आसपास चूड़ियां पहन सकते हैं जो मेटल वाली होती हैं। उसके आगे पीछे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल चूड़ियां पहन लीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक हाथ में आप वॉच पहन सकते हैं। बट इस तरीके के जो कंगन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप देख ही सकते हो कितना स्टाइल इसका अलग है। तो ये बिल्कुल आपको अलग दिखाएगा। बाकी इसे कुंदन वगैरह के आते हैं, मोती के आते हैं, वो भी खूबसूरत तो वो भी लगते हैं, लेकिन जब आप एक स्टाइल बना रहे हो तो उसके साथ आपको बिल्कुल डिफरेंट चीजें पेयर करनी होंगी जिससे कि आपका लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट आए। इसके साथ ही ज्वेलरी में एक चीज और ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी एक्सेसरीज में भी आ जाती है, वो है एक बेल्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पल्लू को संभालना चाहते हैं, ओपन पल्लू रख रहे हैं, तो इसमें आप एक बेल्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरीके की एक बेल्ट ले सकते हैं आप, ये गोल्डन में है, ये ज्यादातर आउटफिट्स के साथ चल जाएगी। एंड ट्रेडिशनल टाइप की आपको नहीं लेनी जो कुंदन में आती है या फिर जिसमें इस तरीके की लटकन वगैरह लगी होती है, वो नहीं आपको लेनी है। अगर आपकी साड़ी जो मॉडर्न स्टाइल की है तो आपको इस तरीके की जो है बेल्ट लेनी होगी, जिससे कि आपका लुक प्रॉपर एक जैसा है। ऐसा ना हो कि आपने कहीं पर कुछ ट्रेडिशनल पहन लिया है, कहीं पर आपने मॉडर्न पहन लिया है। तो इस बेल्ट को भी आप अपने स्टाइल में ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगती है। एंड ओपन पल्लू आप रखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ओपन पल्लू रख सकते हैं तो इस तरीके से आप साड़ी को खुले पल्ले से लीजिए, ये भी बहुत अच्छा स्टाइल लगता है। इसमें भी आप काफी स्टाइलिश एंड मॉडर्न दिखाई देते हैं एंड आपकी एज भी काफी कम दिखाई देगी। और अगर आपके घर में ओपन पल्लू का सिस्टम नहीं है, आपको सर से ही ओढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये स्टाइल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप इसमें सर पर भी पल्ला रखेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। आप चाहें तो ओपन पल्ले के साथ भी सर पर पल्ला रख सकते हैं सिंगल लेयर में, और अगर आप चाहें तो इसमें प्लेट्स डालकर उसके बाद अपने सर पर पल्ला रख सकते हैं। दोनों तरीके से ये साड़ी बहुत सुंदर लगने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लुक दिखा रही हूँ कि आपको सर पर पल्ला रखने के बाद भी कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। कहीं से भी आप मैच्योर नहीं दिखा रहे हो। हाँ, आपकी संस्कार पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि आपके घर में अगर सर पे पल्लू चलता है तो आप इस तरीके से सर पे पल्लू लेकर भी अपने फंक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने हाथों में स्टेटमेंट रिंग्स पहन सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहन रखी हैं। 2 अलग अलग डिजाइन की हैं बट सिंगल सिंगल पहनी हुई हैं। ये वाला जो साइज है बिल्कुल परफेक्ट है, इससे भी बड़ा पहन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, बट सिंगल ही पहनिए। उसके साथ 1-2 और बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। जब भी आप स्टेटमेंट रिंग्स ऐसी पहनते हैं बड़े साइज की, तो सिंगल जो है रिंग्स आप पहनिए, वो ज्यादा स्टाइलिश लगती है, ना कि आप कई सारी एक साथ पहन ले। अगर आप चाहते हैं कि कई सारी ये पहनना है तो फिर आप एक स्टेटमेंट रिंग को हटा दीजिए और पतली पतली सी 3-4 आप पहन सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो थर्ड आ जाता है मेकअप की बारी। वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कुछ भी अच्छा आउटफिट पहन रहे हैं और मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी वो जस्टिफाई करता है सारा कुछ जो है जब आप पहनते हैं तो जैसे कि ये लाइट शेड की साड़ी है, कुछ पीच कलर
इसका है। तो इसमें मैंने जो है आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा स्मोकी आई मेकअप किया और बहुत ईजी मेकअप है। किसी वीडियो में मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अगर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो इतना ईजी वाला ये मेकअप है। इसके लिए मैंने किसी भी स्पेशल आई शेडो पैलेट का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही ईजी तरीके से इस मेकअप को किया है। और मतलब अगर आपने पहले कभी भी नहीं किया ना ये स्मोकी आई, तो आप इस तरीके का जिस तरीके से मैंने किया है बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी। एंड चूंकि मैंने स्मोकी आई लुक किया हुआ है तो इसके साथ अगर हम डार्क लिप्स करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाई देता है, नहीं मज़ा आता है। तो मैंने कोशिश करी है कि जो साड़ी का मेरे शेड है उसी से मैचिंग मैं ये लिपस्टिक लगाऊं। ये जो लिपस्टिक है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है तो ये बुलेट लिपस्टिक, बट ये एक बार सेट हो जाती है ना तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ये स्विस ब्यूटी की नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक रेंज से है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये शेड है। और इसके साथ मैंने लिप लाइनर यूज़ किया है मार्स का, जिसका शेड है 04। अगर आपको न्यूड लिपस्टिक सूट नहीं करती है तो आप एक डार्क लिप लाइनर के साथ इसको अप्लाई कीजिए, ज़रूर सूट करेगी। और जो मैंने ये शेड दिए हैं ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक जैसे मैंने बताया कि आप यंगर लुक के लिए, स्टाइलिश लुक के लिए इस तरीके का न्यूड लिप्स कर सकते हैं। आप डार्कर भी करना चाहते हैं तो आप थोड़ा डिफरेंट हटकर कुछ लिप शेड चुन सकते हैं, बट आप रेड और मरून से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि रेड और मरून जो होते हैं ये थोड़ा सा मैच्योर लुक देते हैं। यंगर एज में तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आप खुद लगाकर देखना जब आप मरून लिपस्टिक लगाते हैं तो आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। भले आपका चेहरा ब्राइट नजर आएगा बट फिर भी आप थोड़ा सा मैच्योर दिखाई दोगे। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो लुक है वो स्टाइलिश और यंगर दिखाई देगा। नेल पेंट मैंने बिल्कुल सेम इसी शेड की वेयर करी हुई है। वैसे तो ये थोड़ा सा शैम्पेन शेड की है, हल्का सा रोज गोल्ड शेड इसमें आता है। ये माई ग्लैम की जो है नेल पेंट है, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था उसमें मैंने दूसरा शेड दिखाया था, ये दूसरा शेड है। बहुत ही प्यारा सा शेड है। अगर आप गोल्डन टाइप का कोई भी ड्रेस पहनते हैं, इसमें गोल्डन वर्क है या कुछ भी है, तो ये शेड बहुत आराम से जाएगा। और अगर आप सिल्वर वर्क वाला पहनते हैं तो लास्ट वीडियो में जो मैंने दिखाया था वो वाला शेड सारे सिल्वर वर्क के आउटफिट के साथ चला जाएगा। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा शेड है, बहुत ही वर्सेटाइल है। आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड क्विक ड्राइंग है। आप चाहे तो लिपस्टिक जैसे मैंने यहाँ पर मैट शेड यूज किया, आप चाहे तो लिप ग्लॉस भी यूज कर सकते हैं। लिप ग्लॉस तो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देता है। इस तरीके के आउटफिट के साथ आप न्यूड मेकअप कर रहे हैं और उसमें आपने लिप ग्लॉस यूज किया है तो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं मजा ही आ जाने वाली बात है। तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, मैं सोच रही थी लगाने को, अभी हो सकता है मैं थोड़ा सा बाद में लगाकर आपको इसमें क्लिपिंग ऐड कर दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है लिप ग्लॉस अगर आप यूज करते हैं तो। बट वही है कि वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं तो सिर्फ इतना लगाकर छोड़ सकते हैं, बट अगर आप बीच बीच में टचअप कर सकते हैं तो आप लिप ग्लॉस जरूर यूज कर सकते हैं। मेकअप में ही बिंदी को ले लेते हैं हम। तो बिंदी भी आप ऐसी चुनिए जो प्लेन जो होती है ना, प्लेन मैरून या रेड कलर की होती है, उसको आप थोड़ा सा आज के दिन के लिए हटाइए, क्योंकि आज का जो हमारा आउटफिट है वो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। उसके लिए अगर आपको प्लेन बिंदी लगानी तो मैं सजेस्ट करूंगी इस तरीके की आप ब्लैक बिंदी लगा सकते हैं। ब्लैक बिंदियां बहुत सुंदर लगती हैं, और खासकर जब आप देख रहे हैं कि जो ये स्मोकी आई मेकअप है उसके साथ ये बिंदी कितना ज्यादा मैच कर रही है। एंड जो ये वाला शेड है ना साड़ी का, उसके साथ भी ये बिंदी बहुत अच्छी लग रही है। फिर भी कई लोग नहीं लगाना चाहते हैं ब्लैक बिंदी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टोन की बिंदी लगा सकते हैं। स्टोन की बिंदी जब भी लगाएं उसके नीचे आप कुछ भी ग्लू वगैरह लगाकर फिर उसको चिपकाइए, वरना वो हाथ लगकर निकल जाती है। तो बस इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आप लगा सकते हैं तो आप ब्लैक बिंदी लगाइए, वो भी इसी साइज की, इससे बड़ी मत लगाइएगा। ये वाली जो बिंदी होती है ना छोटे साइज की, ये भी आपके लुक को काफी ज्यादा यंगर दिखाती है और स्टाइलिश लगती है। बड़ी बिंदी से आपका जो एज है वो काफी ज्यादा लगती है और काफी ज्यादा मैच्योर दिखाई देते हैं। और खासकर मरून और रेड बिंदी, अगर आपको नहीं लगानी ब्लैक तो आप कोई और कलर जो भी आपके साड़ी का मैचिंग, जैसे ये पीच कलर है तो पीच कलर से मैचिंग थोड़ा डार्क शेड ये आप लगा सकते हैं। फिर भी ब्लैक आप देख रहे हैं ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रही है। और मैंने ऑप्शन दे दिया, अगर आप चाहें तो उसके साथ स्टोन भी यूज कर सकते हैं, स्टोन बिंदी। फुटवेयर की बात कर ले तो फुटवेयर में अगेन मैंने इसमें पंप्स यूज किए हैं। इस तरीके की स्टाइलिश साड़ी जो आप पहनते हैं इसके साथ पंप्स पहनते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। आप चाहे तो पंप्स पेंसिल हील में भी पहन सकते हैं या फिर आप चौड़ी हील्स में भी पहन सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। वैसे चौड़ी हील्स आप लेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि जब हम हैवी चीजें पहनते हैं ना, कुछ हैवी इयररिंग्स वगैरह है, साड़ी वगैरह है, तो उसके साथ जब कंफर्टेबल शूज होते हैं या फिर कुछ भी फुटवेयर कंफर्टेबल रहता है तो काफी ज्यादा आपको मतलब आराम रहता है, क्योंकि फंक्शन वगैरह में होता है बहुत ज्यादा चलना फिरना पड़ता है, यहाँ आना
जाना पड़ता है। तो शूज़ या फुटवेयर जो भी है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको चूज़ करने हैं। पंप्स ही पहनिए, इसके साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं है तो वेजेस पहन सकते हैं। पंप्स जो होते हैं वो वैलीज होती हैं जो आगे से पीछे तक पूरी बंद होती हैं। एंड जो ये वेजेस होती हैं, वेजेस अलग अलग टाइप की होती है। वेजेस सिर्फ हील्स का एक वेरिएंट है। इसमें आपको जो है खुली चप्पल्स भी मिल जाएंगी और बंद जो है वैलीज भी मिल जाएंगी। बहुत तरीके की इसमें आपको जो आगे से बंद पीछे से ओपन इस तरीके की काफ़ी जो है स्टाइल मिल जाएंगे। आप जो भी चाहे उसको परचेज कर सकते हैं। इस लुक को और भी ज़्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्लच। ये लेवाई ब्रांड से है और गोल्डन शेड में है। प्रॉपर वो चटक वाला गोल्डन नहीं है, एक थोड़ा सा जैसे शैम्पेन जो है गोल्ड शेड में है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आउटफिट्स के साथ मैच कर जाता है। अगर आप ये एक क्लच ले लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा आप इसको अपने अलग अलग आउटफिट्स के साथ जो है पेयर कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी इसमें जगह भी है, इससे आप इसमें अपना इसके साथ अपना फ़ोन रख सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर शादी में जा रहे हैं, शगन का लिफाफा रखना है तो वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही मेकअप वगैरह के छोटे छोटे से आइटम्स हैं अगर, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। इतना स्पेस इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं है। तो छोटी मोटी चीज़ें आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। और चूंकि इसके अंदर आपको मिल जाती है एक जो है एक चेन, तो आप अगर अपने हैंड्स फ्री रखना चाहते हैं तो आप इसको अपने शोल्डर पर टांग सकते हैं, जिससे कि आपके हाथ फ्री हैं। कुछ भी खाना पीना है या फिर आपको डांस करना है, कुछ भी जो है, तो फिर आपके हाथ फ्री रहेंगे और आपका जो क्लच है वो भी आपके साथ में रहेगा। तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, इसको भी आप बिल्कुल जो है कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट में जो छठा नंबर है वो बात आ जाती है हमारे हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल में आपको ये ध्यान रखना है कि तो जब भी आप इस तरीके का कुछ स्टाइलिश आउटफिट स्टाइल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कभी भी आपको ऐसे बीच की मांग निकाल कर लो बन नहीं बनाना है। अगर आपको बन बनाना भी है तो मेसी बन आप बनाएंगे, हल्का सा यहाँ से पफ देते हुए और बालों को इस तरीके से मेसी सा करके बनाएंगे बन, जिससे कि वो एक अलग ही स्टाइल देगा। बीच की मांग निकाल के और जो हम गजरा वगैरह लगाकर बनाते हैं वो बिल्कुल भी इसमें नहीं आपको करना है। इसमें जो मैंने हेयर स्टाइल किया है वो मैंने अपने फिलिप्स के कर्लर से इसको बालों को कर्ल किया है। बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। मैंने भी अभी रिसेंटली सीखा है, पहले मुझे भी नहीं आता था। तो लास्ट वीडियो में मैंने वेगा के 3 हेयर स्टाइलर से अपने बालों को कर्ल किया था, बट आज मैंने किया है फिलिप्स के हेयर स्टाइलर से, सॉरी फिलिप्स के स्ट्रेटनर से। तो उससे भी बहुत अच्छे कर्ल्स हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स हैं। काफ़ी देर पहले मैंने किए थे। और इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऊंचा हेयर स्टाइल बनाना है। जब भी आप बनाएं तो लो की बजाय हल्का सा ऊंचा बनाएंगे ना तो जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगता है, पूरा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल बालों को यहाँ पर थोड़ा सा कर्ल किया है और सारे बालों को सिर्फ फ्रंट के हैं और हल्का सा इधर से, ऐसा नहीं कि यहाँ से छूट रहे हैं बाल। आप देख सकते हैं ये बाल पीछे हैं, इस जगह से मैंने बालों को उठाया है और यूं लेकर इस जगह पर क्लच लगाया हुआ है। इस तरीके का एक आप इस तरह स्टाइलिश क्लच ले सकते हैं जो कुछ पर्ल्स के शेप में हो या फिर कुछ ऐसा हो जो मतलब गोल्डन हो, जो मेटल के आते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके का क्लच लगा सकते हैं आप ऊपर करके, अगर आप घर में हेयर स्टाइल कर रहे हैं। अगर तो आप पार्लर में जाकर करवा रहे हैं तो वो आप उनको बता सकते हैं आपको इस तरीके का हेयर स्टाइल चाहिए। और कर्ल्स खासकर इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप चाहे तो पोनीटेल भी कर सकते हैं, जो है ओपन जो हाई पोनी होती है वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो साइड पार्टीशन करके बालों को कर्ल करा सकते हैं। बट इस तरीके का मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी आपका जो फेस का जो है शेप है उस पर डिपेंड करता है कि आपको साइड पार्टीशन करना है या फिर आपको बैक करने हैं सारे बाल। तो ये हो गई कुछ छोटी छोटी सी बातें। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप 40+ एज में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड यंग दिखाई देंगे। भाई देखो, जो यंग है वो तो है ही यंग, लेकिन कई बार होता है लोग कहते हैं ना कि स्किन जो अच्छी होनी चाहिए, हम हेल्दी होने चाहिए, यंग, और उसका तो क्या है। लेकिन ये सच बात है कि जब भी हमारी एज बढ़ रही होती है तो हमारा ज़्यादा मन करता है कि हम स्टाइलिश और यंग दिखाई दे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आपको पूरा हक है कि आप यंग दिखाई दो, और अपनी स्किन की केयर करना, हेल्थ की केयर करना तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टाइलिश दिखना भी कोई गलत बात नहीं है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। आगे भी और मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ इसी टॉपिक पर कि 40+ लेडीज किस तरीके से स्टाइल करें। नेक्स्ट वीडियो होगा शादी के ऊपर। आप भी मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं कि मैं और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, कितने भी जो कोशिश कर लो अच्छे अच्छे वीडियोस बना लो, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा कि नहीं लगा। मैं तो कोशिश करती हूँ कि पूरी तरीके से कि बहुत अच्छे से आपको कोई चीज़ समझाऊँ और हर चीज़ आपके डिटेल में जाऊँ कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो समझ में नहीं आता है। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, सारे लोग कमेंट नहीं करते, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कोई नहीं करता, बट बहुत कम लोग करते हैं। तो आप लोग इस बार कोशिश करना कि
ताकि ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट करना और आइडियाज़ भी देना और कैसा लगा ये वीडियो वो भी ज़रूर बताना। तो प्रोडक्ट्स के लिंक के लिए आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, एंड फेसबुक से देख रहे हैं तो इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट चेक कर लीजिएगा। मैं सारे ही लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप जो भी चाहे इसमें से चीज़ें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अब वेडिंग सीजन आने ही वाला है। तो बस फटाफट से चीज़ें परचेज करो, स्टाइलिश लगो। और अगर आप ये वाला लुक क्रिएट करते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर अपनी पिक्चर्स भेजिएगा। मैं देखूंगी कि आपने किस तरीके का लुक अचीव किया है, या फिर इस वीडियो को ध्यान में रख के जो भी लुक क्रिएट करते हो वो मुझे ज़रूर पिक्चर शेयर कीजिएगा। मैं ज़रूर चेक करूंगी आप सबके जो है पिक्चर्स को। इसका इंस्टाग्राम का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना, या फिर आप सर्च कर लेना beauty&style_richa के नाम से है इंस्टाग्राम अकाउंट, तो उसको ज़रूर चेक कर लेना और उसको फॉलो भी ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।